नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खतरनाक मिशन पार्ट 3। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो कैप्टन, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं कल ज़रूर आऊँगी। अब जाऊँ? हाँ जाओ। शीला के जाने के बाद नर्स ने उसे 2 गोलियाँ देते हुए कहा, यह दवाई खा लीजिए कैप्टन, उसके बाद आराम कीजिए। इस दवाई को खाने के बाद सचमुच बहुत आराम मिलता है नर्स, यह बहुत अच्छी दवाई है। कर्ण ने दवाई लेकर पानी के साथ खाई और पुनः लेट गया। अगले दिन शाम को शीला उससे मिलने आई। कर्ण जाग रहा था। शीला ने कमरे में प्रविष्ट होकर कहा, हेलो कैप्टन, कैसी तबीयत है आपकी? हेलो शीला। उस दिन शीला 2 घंटे तक कर्ण के पास बैठी रही। उसके साथ इधर उधर की बातें करके कर्ण को बहुत अच्छा लग रहा था। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो शीला। तुमसे 2 बार मिलने के बाद ही मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। अगर यह बात है तो मैं रोज़ आ जाया करूँगी ताकि तुम जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। फिर शीला ने रोज़ आना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बाद एक शाम जब शीला आई, शीला, मैं अब अस्पताल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं अब यहाँ से छुट्टी पाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि 1-2 महीने और इलाज चलेगा। तो इलाज के लिए अस्पताल में रहना ज़रूरी तो नहीं है। क्या तुम मुझे यहाँ कोई फ्लैट किराए पर नहीं दिला सकती? फ्लैट किराए पर लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास अपना 4 कमरों का फ्लैट है। अगर डॉक्टर तुम्हें अस्पताल से जाने की अनुमति देते हैं तो तुम मेरे फ्लैट में रह सकते हो। लेकिन वहाँ तो तुम अकेली रहती हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अपने फ्लैट में पेइंग गेस्ट रखती रहती हूँ। तुम भी उसी तरह रहना। अगर यह बात है तो मैं अभी डॉक्टर से इस बारे में बात करता हूँ। तुम जरा डॉक्टर प्रधान को बुला लाओ। ठीक है, मैं अभी बुला लाती हूँ। शीला जाकर डॉक्टर प्रधान को बुला लाई। कर्ण की बात सुनकर डॉक्टर बोला, आपने अच्छी बात सोची है कैप्टन। मैं खुद यह चाहता था कि आप स्वयं को बीमार समझना छोड़ दें। आप खुशी से मैडम शीला के साथ जा सकते हैं। मैं खुद ही आपको इनके फ्लैट पर देखने आ जाया करूँगा। थैंक्स डॉक्टर। तो मैं आज ही चला जाता हूँ। प्लीज़ आप जनरल प्रधान को फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं कहाँ गया हूँ। शीला जी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यह भी बता दूंगा कि आप वहाँ रहने चले गए हैं। शीला जी, आप मुझे अपना पता और फ़ोन नंबर वगैरह लिखवा दीजिए। श्योर डॉक्टर। 1 घंटे बाद कैप्टन कर्ण शीला के साथ उसके फ्लैट पर था। शीला ने उसे एक सुंदर सजे हुए बेडरूम में बिठाते हुए कहा, आज से यह तुम्हारा कमरा है कैप्टन। आराम से यहाँ रहो और बिल्कुल भूल जाओ कि तुम बीमार हो या थे। थैंक्स शीला। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे इन उपकारों का बदला कैसे चुका पाऊंगा। तुम अपनी बीमारी से मुक्ति पा जाओ, यही मेरे उपकार का बदला होगा। अब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद शीला दूध का गिलास लेकर आ गई। लो कैप्टन, दूध पी लो। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें दिन में 4-5 बार 1 गिलास दूध पीना है। कर्ण ने चुपचाप गिलास लेकर दूध पी लिया और पुनः लेट गया। अब यह पता नहीं दूध का प्रभाव था या फिर अस्पताल से मुक्ति पा जाने का असर कि लेटते ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। शीला ध्यानपूर्वक उसे सोते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ देर रहस्यमय ढंग से कर्ण को देखने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। शीला के फ्लैट पर आने के बाद सचमुच कमाल हो गया। कर्ण बड़ी तेजी से स्वस्थ होने लगा। डॉक्टर प्रधान रोज उसे देखने आता था। एक दिन डॉक्टर आया तो, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ डॉक्टर। बस वह भयानक सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रात को सोते हुए मैं बच्चों की तरह डरकर उठ बैठता हूँ। धीरे धीरे यह भी ठीक हो जाएगा कैप्टन कर्ण। आपके स्वस्थ हो जाने की सूचना मैंने जनरल प्रधान को भेज दी है। वह 1-2 दिन में ही आपसे मिलने आएंगे। जनरल आजकल यहाँ से कुछ दूर ही अपने फार्म हाउस पर रहने के लिए आए हुए हैं। जनरल बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब। मुझ पर उनके बहुत उपकार है। मैं जानता हूँ, उन्होंने आपकी देखभाल के लिए मुझे विशेष आदेश दे रखे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद शीला ने कर्ण को दूध लाकर दिया। उसने दूध पी लिया और कहा, तुम्हारे हाथ का दूध पीकर मुझ पर नशा सा हो जाता है शीला। यह प्रशंसा है या शिकायत? प्रशंसा समझ लो, शिकायत तो मुझे तुमसे हो ही नहीं सकती। थैंक्स कैप्टन। अब तुम आराम करो, मुझे जरा एक काम से बाहर जाना है। कर्ण बिस्तर पर लेट गया और शीला दूध का खाली गिलास उठाकर कमरे से बाहर जाने को मुड़ी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम कैप्टन। गुड नाइट शीला। कुछ दिन और इसी प्रकार गुजर गए।
कर्ण देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगता था, लेकिन उसके मस्तिष्क पर हर समय एक नशा सा छाया रहता था। शीला का फ्लैट शहर के निकास पर था। कुछ आगे जाकर खेत और चट्टानी क्षेत्र आरंभ हो जाता था। कर्ण रोज सुबह टहलता हुआ दूर तक निकल जाता था। एक सुबह जब वह टहलने के लिए निकला और अपने विचारों में खोया हुआ चला जा रहा था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। सड़क पर कोई 40 गज दूर एक चीनी सिपाही राइफल लिए खड़ा था। हिंदुस्तान के शहर में चीनी सिपाही कहाँ से आ गया? तभी चीनी सिपाही ने राइफल से उसका निशाना लिया। खतरा, वह मुझे मारने आया है। यह सोचते ही कर्ण ने फुर्ती के साथ सड़क के किनारे वाली झाड़ियों में छलांग लगा दी। इसके साथ ही गोली का धमाका हुआ। धाएं! झाड़ियों में गिरते ही वह फिर उठा और झाड़ियों से उलझता हुआ वापस भाग खड़ा हुआ। हाँफता हुआ वह वापस शीला के फ्लैट पर पहुंचा और भीतर घुसते ही चिल्लाया, शीला! शीला तुरंत ही भीतरी कमरे से निकल कर आई। तब तक कर्ण सोफे पर ढेर हो चुका था। क्या हुआ कैप्टन? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मुझ पर अभी एक चीनी सिपाही ने गोली चलाई है शीला। वह मुझे मारने आया था। चीनी सिपाही? यहाँ भारत में? तुम्हें धोखा हुआ है कैप्टन। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। गोली का धमाका भी सुना था। लगता है अब तुम जागते में भी सपने देखने लगे हो। यह पूरा क्षेत्र इंडियन आर्मी का है। भला यहाँ चीनी सिपाही कैसे आ सकता है? लेकिन मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, इस समय तुम काफ़ी परेशान हो, इसलिए आराम करो। इस बारे में हम फिर बात करेंगे। मैं तुम्हारे लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में शीला दवाई की गोली और दूध का गिलास लेकर आई और कर्ण के निकट बैठती हुई बोली, मैं तुम्हें बताना भूल गई। कुछ देर पहले जनरल वर्धान का फ़ोन आया था। वह कल सुबह तुम्हें देखने आ रहे हैं। जनरल आ रहे हैं? यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह मेरी बात पर जरूर विश्वास करेंगे और उस चीनी सिपाही को तलाश करा देंगे। इसके बाद कर्ण ने दूध पिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। अगली सुबह आदतानुसार वह फिर टहलने के लिए निकला। अपनी धुन में मस्त वह सीटी बजाता सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक सामने से एक जीप आकर सड़क पर रुकी और उसमें से जनरल वर्धान नीचे उतरे। कर्ण खुशी से चिल्लाया, सर! और फिर उसकी नज़र जनरल से कुछ पीछे एक चट्टान पर पड़ी। चट्टान पर दो चीनी सिपाही राइफलें लिए खड़े थे। उन्होंने जनरल को निशाना बना रखा था। कर्ण चिल्लाया, बचिए सर, वह पीछे! जनरल वर्धान अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार तेजी से घूम कर देखा और तुरंत ही स्वयं को नीचे गिरा दिया। गोलियों के दो धमाके हुए और गोलियां जनरल के निकट से गुजर गई। धाएं धाएं! अगले ही पल दोनों चीनी चट्टान पर से गायब हो चुके थे। कर्ण दौड़कर जनरल के निकट गया। सर, आप ठीक तो हैं सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। जनरल खड़े हो गए। थैंक्स कैप्टन, तुमने मेरी जान बचाई है। सर, आपने देखा था ना, वह चीनी सिपाही थे। हाँ, मैंने देखा था। वह फिर हमला कर सकते हैं। तुम जीप में बैठो, हम शीला के फ्लैट पर चल रहे हैं। यस सर। कर्ण जीप में बैठ गया। जनरल ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इस घटना के बाद से कर्ण को अपने मस्तिष्क पर धुंध सी छाती महसूस हो रही थी। शीला के फ्लैट के सामने पहुंच वह जीप से उतरे और फ्लैट के दरवाजे की ओर बढ़े। कर्ण आगे था और जनरल उसके पीछे आ रहे थे। कर्ण के कदम लड़खड़ा रहे थे। सर, मुझे बड़ी जोर से चक्कर आ रहे हैं। अंदर चलो, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। कर्ण दरवाजा खोलकर जैसे ही भीतर घुसा, उसे जोर से चक्कर आया। अगले पल उसका शरीर लहराया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वह अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था और उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था। क्या हो गया है मुझे? मैं फर्श पर क्यों पड़ा हूँ? जनरल और शीला कहाँ चले गए? यह सोचते हुए वह उठकर बैठ गया। बैठते ही उसकी नज़र कमरे के दरवाजे की ओर गई। दरवाजे के निकट जनरल वर्धान और शीला फर्श पर पड़े थे। उनके चारों ओर खून फैला हुआ था। खून! हत्या! और फिर वह तेजी से उठकर उन दोनों के निकट पहुंचा। शीला के पेट में 2 गोलियों के निशान थे और जनरल का पूरा चेहरा गोली से उड़ चुका था। चेहरे की जगह मांस का लोथड़ा रह गया था। खून के फैले हुए तालाब में एक पिस्तौल पड़ा था। हे भगवान, जनरल मर गए। उनकी हत्या हो गई है। शीला भी। उसके दिमाग पर अभी तक नशा सा छाया हुआ था। शायद इसलिए वह कुछ सोच न सका और हाथ बढ़ाकर खून में सना हुआ पिस्तौल उठा लिया। कुछ देर वह पिस्तौल को देखता रहा। फिर उसका सिर दोबारा बहुत जोर से चकराया और वह दोनों लाशों के निकट लुढ़क कर बेहोश हो गया। जनरल और शीला की हत्या किसने की थी?
चीनी सिपाही भारत में कैसे आए थे, कर्ण पर क्या क्या मुसीबतें टूटी, क्या हत्या का आरोप कर्ण पर आ गया, यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो चीनी भेड़िए में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।